मिशेल फुको पावर को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विराजमान है, चाहे फिर वो मानव का सेक्सुअल बिहेवियर हो, चाहे वो मानव का इकोनॉमिक बिहेवियर हो, चाहे वो मानव का रिलीजियस बिहेवियर हो, बल्कि आदमी का जो वेरी एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू ईच अदर, डिस्कसिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के संपर्क में आना, इन सब से पावर एग्जिस्ट करती है, इन सब में पावर एग्जिस्ट करती है। उसके लिए कोई संविधान की परिभाषा की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई लीगल डेफिनेशन की जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं उसके बावजूद भी पावर एग्जिस्ट करेगी। पावर हर एक तरफ फैली हुई है फुको के शब्दों में। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि पावर सबको अपने में घेर लेती है, बल्कि हर जगह से पावर आती है, हर व्यक्ति के अंदर पावर का सोर्स विद्यमान है, ऐसा फुको मानते हैं। और फुको ये भी मानते हैं कि जो ट्रेडिशनली हमारा इवन 20th सेंचुरी तक भी हम सॉवरन की मुंडी अभी तक काट नहीं पाए। अब भी जब हम पावर के संदर्भ में सोचते हैं तो हमें एक सॉवरन या मॉडर्न टाइम में बोले एक स्टेट अपरेटस दिखता है, जिसमें प्रधानमंत्री, उसकी पावरफुल ब्यूरोक्रेसी, उसकी मिलिट्री, उसकी फौज, वो हमें दिखती है, उसकी ब्यूरोक्रेसी। जबकि ये कंसेप्शन बेसिकली हमारे जो मिडिवल पीरियड की जो एक किंग की जो सोच थी, उसी सॉवरन में हम फंसे पड़े हैं अभी भी। इसकी वजह से जो पावर की ग्राउंड रियलिटीज है, जो पावर की विविधता है, पावर की जो ओमनी प्रेजेंस है हर एक सिस्टम के हर एक छोटे छोटे भागों में, उसको हम साइडलाइन कर लेते हैं। इसीलिए फुको जो है रेवोल्यूशनरीज को भी सपोर्ट नहीं करते। उनका ये मानना है बोल्शेविक ने किया क्या, जार को हरा करके जार की सत्ता को हथिया लिया, और वो खुद एक नए बोल्शेविक बन गए, वो खुद एक नए जार बन गए, लेनिन और स्टालिन। तो समाज में वो मूल चूल परिवर्तन नहीं आ पाता, और आएगा भी तो वो फोर्सफुल होगा और कई और लोगों के अधिकारों को दबाएगा। तो इसलिए फुको जो है पावर को, जो ट्रेडिशनल हम स्टेट सेंटर रूप से या एक सॉवरिन के को देख करके हम पावर को देखते हैं, उसको छोड़ करके पावर को अपने दिन प्रतिदिन के आम डिस्कोर्स का भाग समझने पर फुको हमें प्रेरित करते हैं। और पावर इतनी पावरफुल है कि वो हमारी आइडेंटिटी को भी शेप करती है, हमारी परसेप्शन को शेप करती है। और ये जो मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, इसने अपने आप एक ऐसा डिस्कोर्स तैयार किया है जिसके कि अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसको फॉलो करके लोग उसको फॉलो करते हैं, बल्कि उन्हीं को देख करके वो अपने जीवन का मीनिंग निकालते हैं। और यही जो मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम के जो ये अपरेटस हैं, यही क्राइटेरियाज मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम को बिना किसी बाधा के फंक्शन करने में हेल्प करते हैं और उसको स्टेबिलिटी भी प्रदान करते हैं। और फुको ये मानते हैं कि पावर चाहती है कि पावर को लोग चैलेंज ना करें, पावर डिस्गाइज में आए, पावर को कि बाहर की कुछ और एजेंडा हो और अंदर से पावर काम करती रहे, आउटवर्ड अपीयरेंस कुछ और हो पावर की। पावर हमेशा ही चाहती है, पावर कभी नहीं चाहती कि पावर को कोई चैलेंज हो, पर नॉनदलेस हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से में पावर एग्जिस्ट करती है। और फुको ये चाहते हैं कि लोग इकट्ठे होकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां उनको लगता है अन्याय है, इकट्ठे होकर के उस जो पावर उनसे बिहेव चाहती है उसके खिलाफ इकट्ठे होकर के रिवर्स बिहेव करके उसको चुनौती खड़ी करें। और ये कोई, इसके लिए हमें कोई पार्टी बनाने की या कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं, बल्कि जीवन के हर एक एस्पेक्ट में जहां आपको न्याय दिखाई देता है, जो उस अन्याय का जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसके खिलाफ रिवर्स व्यवहार करके उसको चुनौती खड़ी की जा सकती है, ऐसा फुको समझते हैं। तो आजकल की जो हम ये मी टू मूवमेंट देखते हैं, जिसमें महिलाएं इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और हर एक इंडस्ट्रीज में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले सेक्सुअल बिहेव के खिलाफ लड़ती हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट, जिसमें एक्स मुस्लिम युवा जो हैं, इस्लाम की जो साउथ एशिया में विशेषकर और वेस्ट में जो कट्टरता है उसको लोग अपोज नहीं कर पाते थे, तो अब खुल के कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर भी। या कई इन्वायरमेंटलिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं जिनके विचार एक मिल जाते हैं। और भी कई ऐसे विषय हैं जिसपे लोग जो है बिना किसी पार्टी के, बिना किसी ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रंट के लोग इकट्ठे होकर के स्पॉन्टेनियसली इश्यूज को उठा करके लड़ाई लड़ते हैं। ये सब फुकावियन मॉडस ऑफ पॉलिटिक्स है बेसिकली। फुको ने इसके बारे में बड़ी पहले
प्रिडिक्शन की थी और वो आज हम देख भी रहे हैं। थैंक यू।